हेलो बच्चों हमने लास्ट क्लास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के कॉन्सेप्ट किए थे, जिनका मतलब ये होता है ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट हमें उनकी ड्यू डेट्स पे कर देनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कैश ना होने की वजह से या कुछ और रीज़न से हम उनका पेमेंट उनकी ड्यू डेट्स पे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटीज़ बन जाते हैं और इनको हम क्रेडिट कर देते हैं। फिर हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट हमें एडवांस में कर दी गई है, जिनकी पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है, ठीक है, इनकी ड्यू डेट अभी नहीं आई है, इनकी पेमेंट हमने पहले ही कर दी। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। आज की क्लास में हम करते हैं कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? जब पार्टनर ने हमें यानी कि बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड की है तो बिजनेस का ये लाइबिलिटी बनती है कि बिजनेस इनको इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करे। यू नो ना, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। अभी इसको हम आगे कुछ शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम शॉर्ट वीडियोस में लेकर के आएंगे कहीं ना कहीं। तो क्या कहता है? बिजनेस कहता है कि हमारे ओनर ने हमको कैपिटल दी है, दैट्स वाई बदले में हम इनको करेंगे इंटरेस्ट की पेमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जब जब बिजनेस अपने पार्टनर्स को, अपने ओनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है तो दिस इज बिजनेस एक्सपेंस। ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है। सारे एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और बच्चों, पार्टनर्स को जब हम उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे ना तो इससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी। उनकी कैपिटल्स होती हैं क्रेडिट। अगर उनको आपको बढ़ाना है तो आप कर दोगे उनकी कैपिटल्स को और क्रेडिट। तो यहां पे क्रेडिट में आप लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। तो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब बिजनेस कहता है जब पार्टनर्स ने हमें कैपिटल दी थी तो इनको बदले में हमने इंटरेस्ट दिया। अब जब बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा यानी कि ड्रॉइंग विड्रॉल करता है तो उसके लिए हम उनसे इंटरेस्ट लेंगे। अब जब बिजनेस अपने पार्टनर से, अपने ओनर से इंटरेस्ट लेगा तो ये बिजनेस की बनेगी इनकम। सारी इनकम्स क्रेडिट होती हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो यहां पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर देंगे। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और डेबिट किसको करेंगे? सर, इससे जो हमारा ओनर है उसकी जो ड्राइंग है वो और इंक्रीज हो जाएगी। सारी ड्राइंग्स डेबिट होती हैं, अगर आप उनको इंक्रीज करोगे तो उन्हें आपको और डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो एक कॉन्सेप्ट हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत रिलेटेबल है, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट हैं, तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। हम इसी सीरीज में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं और वो है हमारा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज बाय लॉस। ठीक है, सारे लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट होते हैं। डेप्रिसिएशन उन असेट्स पे लगता है जिनको हम बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं। तो अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आया असेट्स का। असेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बच्चों। एक होगा फिक्स्ड असेट्स, एक होगी करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स ऐसी असेट्स होती हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम बिजनेस में बहुत लंबे समय तक करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हो गया जिनका बिजनेस में यूटिलाइजेशन हम बहुत लंबे समय तक करते हैं। फर्नीचर,
लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हमारी फिक्स्ड एसेट्स में आएंगी जिनको हम मोर देन 1 ईयर यूज़ करते हैं, बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं। करंट एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी एसेट्स जिनको हम 1 साल के अंदर यूटिलाइज कर लेते हैं, जैसे हमारा कैश को हम रेगुलर बेसिस पे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और हमारी करंट एसेट्स क्या क्या हो सकती हैं बच्चों? करंट एसेट्स हमारी होती हैं डेटर्स वो एसेट्स हैं हमारी जिनको हमने उधार पे सेल की है, इनसे हमें पेमेंट विद इन अ मंथ मिल जाएगा, विद इन अ 2 मंथ मिल जाएगा, 6 मंथ मिल जाएगा, बस इतना है। ऐसी पेमेंट जो हमें 1 साल के अंदर रिसीव हो जाएगी। तो ये मेरी कुछ करंट एसेट्स हैं और ये मेरी है फिक्स्ड एसेट्स। आप प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा कि भैया डेटर्स तो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। नहीं बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आपको हमने गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग बताया है, जिसमें हमने रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट किया है, और एक कॉन्सेप्ट मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है जिसमें सारी असेट्स को हम डेबिट करते हैं, सारी लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो हम असेट्स और लाइबिलिटी इस बेसिस पे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये असेट्स हैं जो डेप्रिसिएशन है वो उन असेट्स पे लगेगा जिनको हम मोर देन 1 ईयर यूटिलाइज करते हैं, जैसे फिक्स्ड असेट्स हमारी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन केवल और केवल फिक्स्ड असेट्स पे लगता है, ये करंट असेट्स पे नहीं लगता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन क्यों लगेगा? आप मोबाइल फोन लेकर के आते हो, ठीक है। सपोज करो आप एक 20,000 रुपीज का फोन लेकर के आते हो, उसको 1 दिन 2 दिन यूज करते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं यार इससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको सेल करके अब कोई नया फोन खरीदूंगा। तो जब 2 या 3 दिन के बाद आप मोबाइल बेचने जाओगे तो आपको लगता है कि आपको उसके 20,000 रुपीज वापस मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें कुछ पैसे आपके जाएंगे। तो सपोज करिए वो वाला फोन जो 1 या 2 दिन बाद आप वापस करोगे, वो शायद 19,500 का मिल जाए आपको, मतलब आपको 19,500 मिल जाए, 19,000 मिल जाए, 18,000 मिल जाए। तो ये जो मनी कम हुई है, यही रीजन है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। जब आप असेट्स को रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो तो उसमें ह्रास आता है, उसमें डेप्रिसिएशन आता है, उसमें गिरावट आती है, ठीक है, उसमें घिसावट आती है, घिसती है वो, तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो वैल्यू कम करने के लिए हम डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं। बच्चों, जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे अपनी असेट्स पे तो असेट्स की वैल्यू कम होगी। सारी असेट्स डेबिट होती हैं, अगर उनकी वैल्यू या उनको कम करना है तो कर दोगे क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन इज माई लॉस, सारे लॉस नॉमिनल अकाउंट के रूल से होते हैं डेबिट। तो यहां पे ट्रांजैक्शन बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और 2 फिक्स्ड असेट्स। करंट असेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है सर, 2 फिक्स्ड असेट्स अकाउंट लिख देते हैं। असेट्स की वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएशन इज माय लॉस, ये हो गई डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं सर? ये बनते हैं डेटर से। सपोज करिए आपके डेटर्स हैं मिस्टर ए। अब मिस्टर ए हमारे डेटर्स हैं और इनसे हमें 20,000 रुपीज मिलना है, ठीक है। अब मिस्टर ए हैं हमारे डेटर्स हैं, इनसे हमें 20,000 रुपीज मिलना है, बट मिस्टर ए को बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई। मिस्टर ए के यहाँ बहुत सारे क्या कहते हैं चैलेंजेस आ गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, इनकी फैक्ट्री में आग लग गई, इनका बिजनेस पूरा का पूरा लॉस में चला गया। तो इन सारी कंडीशंस में ये कोर्ट के पास पहुंचे, बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से बोला कि हमारी ये कंडीशन है, मेरा बिजनेस बहुत ख़राब चल रहा है, मैं बहुत लॉस में हूँ। तो इनकी सारी कंडीशंस को देखते हुए अगर वो कंडीशंस वैलिड है तो सुप्रीम कोर्ट इनको कुछ कंडीशंस के साथ इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा। इंसॉल्वेंट का मतलब अब मिस्टर ए के पास कोई असेट्स, कोई लाइबिलिटी नहीं है। मिस्टर ए के पास इतना पैसा नहीं है कि मिस्टर ए अपनी लाइबिलिटीज को पेमेंट कर पाए। तो इस कंडीशन में एक पर्सन अपॉइंट होगा बाय द कोर्ट। वो क्या करेगा? वो पर्सन मिस्टर ए के बिजनेस में आएगा, उनकी असेट्स को सेल करेगा, उनकी लाइबिलिटीज को पे करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मिस्टर ए का कोई भी रोल नहीं रहेगा। मिस्टर ए इंसॉल्वेंट, अब वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो अब जो डेटर्स थे हमारे 20,000, क्या इनसे हमें कुछ मिलेगा? हमने जब सेल की थी तो हमने ट्रांजैक्शन की होगी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल, मिस्टर ए को अपनी असेट्स बनाया था 20,000 और इनसे अब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मिस्टर ए को अब हमें अपनी बुक्स में कैंसिल करना पड़ेगा। अगर हम मिस्टर ए को असेट्स मान करके बैठे हैं तो अब जब असेट्स को कैंसिल करेंगे तो असेट्स सारी डेबिट होती हैं, इनको कैंसिल करना है तो कर दो क्रेडिट। तो मिस्टर ए को हम क्रेडिट कर देंगे, मिस्टर ए को हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। और क्या ये पैसा हमें मिलेगा? बच्चों देखो, कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि भाई मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गए हैं, इनसे हमें केवल और केवल 20 पैसा इन अ रुपी ही मिल पाया है। तो 20 पैसा इन अ रुपी का मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चे? 1 रुपीज में होते हैं 100 पैसे, ठीक है। तो जब 100 पैसे थे तो उनमें हमें केवल और केवल कितना मिल पाया? 20 पैसा मिल पाया। जब 1 पैसा था तो हमें कितना और कितना रुपीस मिल पाया? केवल 20 अपॉन, ये यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, ये है यूनिटरी मेथड। और 20,000 लेना है मिस्टर ए से, तो अगर 20,000 रुपीज रहेंगे तो हमें कितना पैसा उनसे मिलेगा? 20 अपॉन 100 इंटू 20,000। इसको वो कर लेंगे, 2 2 जा 4 होता है, ये आ जाएगा 1000। तो मिस्टर ए से इस केस में हमें केवल और केवल 4,000 रुपीज ही मिलेंगे। ये पैसा हमें कैश या बैंक के थ्रू मिलेगा, तो इसको हम, क्योंकि ये रिसीव कर रहे हैं कैश हम, तो कहीं ना कहीं कम सिन है, इसको हम कर देंगे डेबिट। तो हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब भैया एक इशू है, 20,000 में से 4,000 हमें मिल गया है, बाकी 16,000 तो हमें नहीं मिला। और क्योंकि कोर्ट ने मिस्टर ए को इंसॉल्वेंट कर दिया है तो बाकी वाला पैसा हम इससे रिकवर भी नहीं कर सकते। तो अब ये जो बाकी 16,000 है बच्चों, ये मेरा है लॉस। सारे लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट होते हैं और इसको ही हम कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स। और इस केस में मिस्टर ए जो कि हमारे डेटर्स थे वो पूरी तरीके से क्लोज हो गए। अब वो हमारी बुक्स में नहीं रहे और उनसे हम बाकी 16,000 रिकवर भी नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट ने उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया और यहां पे हमने बुक क्लोज कर दिया, यहां से कहानी खत्म। ठीक है, अब पिक्चर खत्म हो गई है। फर्स्ट ईयर सपोज करिए था, फर्स्ट ईयर हमने क्लोज कर दिया है और बात खत्म हो गई है। फिर कुछ सालों के बाद, सपोज करिए आफ्टर 2 इयर्स, मिस्टर ए हमें किसी मॉल में मिल गए घूमते हुए। तो हमने उनसे पूछा आप कैसे हो और सारी चीज़ें, मिस्टर ए ने भी बताया ठीक है। और मिस्टर ए को ये याद भी था कि मिस्टर ए ने हमें 16,000 रुपीज़ देने। तो उन्होंने बताया कि अभी मेरी फिनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हो गई है और आपका 16,000 रुपीज़ मेरे पास बकाया है, मुझे याद है। अभी मेरे पास केवल और केवल 6,000 रुपीज़ ही हैं। तो एक काम करिए, अभी आप 6,000 रुपीज़ ले लीजिए और बाकी जो पैसा है वो हम आपको आगे चल के देते रहेंगे। और ये काम हुआ कब? आफ्टर 2 ईयर। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर में ये सारा काम हुआ। ठीक है, जब थर्ड ईयर में आए, तो ये बैड डेट जिसको हमने लॉस माना हुआ था, इसमें से हमें कुछ रिकवरी हो गई, कुछ इनकम हो गई। कितनी इनकम हो गई? 6,000 की इनकम हो गई। ठीक है, और ये पैसा हमें कैश में उन्होंने दिया है। तो बच्चा पैसा मेरे पास आया, इसको हम लिखा कैश अकाउंट डेबिट और हमने लिखा 2 बैड डेट्स रिकवर्ड। अमाउंट है 6,000। जो पैसा हमें मिला है उसको हमने बैड डेट्स रिकवर एज ए इनकम काउंट कर लिया, सारी इनकम क्रेडिट होती हैं। अब कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि भैया 16,000 का लॉस था, 6,000 तो मिल गए, अभी 10,000। तो बच्चा 10,000 के लिए भी मैं मांगने के लिए बाइंड नहीं हूं क्योंकि कोर्ट ने उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। तो वो अपने मन से जितनी भी पेमेंट करते रहेंगे और जब करते रहेंगे उसको हम एज ए बैड डेट्स रिकवर्ड रिकॉर्ड करते रहेंगे अपनी इनकम के रूप में। तो बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट बैड डेट्स का था। होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।